इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे आप एडेक्स नेटवर्क में अपना वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हो टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। सो एडेक्स नेटवर्क के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना के रखा हूं, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे एडेक्स नेटवर्क में आप अपना वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। सो एडेक्स नेटवर्क में अपना वेबसाइट को ऐड करने के लिए डायरेक्टली आपको एडेक्स नेटवर्क को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद न्यू वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आप अपना वेबसाइट का URL डाल दीजिए। सो यहाँ पे मैं वेबसाइट का URL डाल देता हूँ। सो उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सो सेव पे क्लिक करते ही देख सकते हैं दिस होस्ट ओनरशिप इज नॉट वेरीफाइड, सी हाउ टू सेट DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड फॉर योर पब्लिशर डोमेन। सो यहाँ पे देखिए एक लिंक है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। सो यहाँ पे कैसे वेबसाइट को ऐड करते हैं उसका आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। सो जस्ट आपको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है, एडेक्स-पब्लिशर इक्वल टू इतना कॉपी कर लेना है। कहाँ पे कॉपी करना है? किसी एक नोटपैड में मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं नोटपैड में कॉपी कर लिया। सो देख सकते हैं इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे चलते हैं, अब इसको ओके कर देते हैं। सो यहाँ पे नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। ओके, अब अपना अकाउंट्स सेक्शन पे जाना है। सो यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एडेक्स अकाउंट दिखाएगा, ठीक है ना। एडेक्स अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो अकाउंट ID है ये कॉपी हो जाएगा। सबके लिए ये अलग अलग होता है। सो आपके लिए भी एक अकाउंट ID होगा, उसको आपको कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी करने के बाद आपको फिर से उसके बाद एडेक्स-पब्लिशर इक्वल टू उसके बाद आपका अकाउंट ID को पेस्ट कर देना है। ओके, अकाउंट ID मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ से टोटल अकाउंट ID को कॉपी कर लेना है। पूरा एडेक्स-पब्लिशर इक्वल टू जो अकाउंट ID है टोटल को कॉपी करना है। ओके, कॉपी कर लिया। आप अगर क्लाउडफ्लेयर यूज़ करते हो वहाँ पे आपको इस DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड को ऐड करना है। क्लाउडफ्लेयर नहीं यूज़ करते हो तो डायरेक्टली अब cPanel के अंदर जाना है एंड वहाँ पे इस DNS रिकॉर्ड को ऐड करना है। सो देखिए डोमेन के अंदर ऐड करना है DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड को। सो क्लिक ऑन DNS। सो अब क्या करना है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए टाइप दिखा रहा है। सो इस टाइप के अंदर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, TXT। ऐसा आपको वेबसाइट को पेस्ट करना है, ठीक है ना। सो पेस्ट करने के बाद कंटेंट तो ऑलरेडी यहाँ पे है। सो ये वाला कॉपी कर लेते हैं कंटेंट, मतलब एडेक्स-पब्लिशर इक्वल टू आपका जो अकाउंट ID है उसको कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंटेंट पे उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इतना करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। एडेक्स नेटवर्क में वापस आना है और चेक कर लेना है डोमेन वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। सो यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे नॉट वेरीफाइड अभी तक दिखा रहा है। सो ये थोड़ा टाइम लग सकता है डोमेन वेरीफाई होने में। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ईच रजिस्टर्ड वेबसाइट वेरिफिकेशन इज अपडेटेड एवरी 24 आवर एंड यू कैन रन वेरिफिकेशन मैनुअली वंस इन 2 आवर्स। सो 2 आवर्स के अंदर वन टाइम आप वेरीफाई कर सकते हो ईच डोमेन के लिए। सो जस्ट वेट कर लेना है। अब आपको cPanel ओपन कर लेना है। सो मैं cPanel ओपन कर लिया। यहाँ पे जाएंगे DNS जोन एडिटर। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे।
ओके, डीएनएस जोन एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपका वेबसाइट यहाँ पे शो होगा। सो यहाँ पे एक रिकॉर्ड को ऐड करना है। सो आपका वेबसाइट ठीक से देख लेना है, कौन सा वेबसाइट आप ऐड करना चाहते हो, उसी वेबसाइट का मैनेज पे क्लिक कर देना है। मैनेज पे क्लिक कर देने के बाद आप पूरा ही डीएनएस देख पाओगे। यहाँ पे आपको ये जो आइकन दिख रहा है, ऐड रिकॉर्ड के पास जो आइकन दिख रहा है, इसमें क्लिक कर देना है और उसके बाद देख सकते हैं ऐड टेक्स्ट रिकॉर्ड, इस पे क्लिक कर देना है। सो इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे जोन नेम मांग रहा है एंड देख सकते हैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पे टाइप्स जो होगा वो टेक्स्ट होगा, ठीक है ना। सो जोन नेम मांग रहा है, जोन नेम क्या देना है, जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को ही पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे TTL दिखा रहा है, तो TTL जितना रहेगा उतना ही रहने देंगे। उसके बाद जो नोटपैड पे मैंने जो सेव किया था उसको कॉपी कर लेंगे। edX-publisher इक्वल टू आपका अकाउंट जो आईडी है, टोटल को आपको कॉपी करना है। सो कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉर्ड में पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली एडेड दिखा रहा है। अब डायरेक्टली edX प्लेटफॉर्म पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको जस्ट रिफ्रेश कर देना है एक बार। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, ईच रजिस्टर्ड वेबसाइट वेरिफिकेशन इज़ अपडेटेड every 24 hour and you can run verification manually once in 2 hours। ओके, सो 2 घंटे के बाद आप मैनुअली यहाँ पे रिट्राई करके आएगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी रिट्राई कर चुका हूँ। सो 31 मिनट्स एगो मैंने 2 घंटा बाद फिर से यहाँ पे, अगर आपके वेबसाइट वेरीफाई नहीं होगा तो 2 घंटा बाद फिर से यहाँ पे बटन देगा रिट्राई करके। सो उस पर फिर से क्लिक कर देना होगा और उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाता है 24 आवर्स के अंदर। सो यहाँ पे आपको जस्ट वेट कर लेना है। ऐसे ही आप बहुत ही आसानी के साथ edX नेटवर्क में अपना वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।